तो कम जोन ले मौजमान है। तो आ चुका है विचर का सेकंड एपिसोड और भाई इस एपिसोड में जो जादू होने वाला है और विचर के साथ भी कुछ चीज़ें होने वाली है, तो मज़ा आ जाएगा। जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दो जवान लोग अपना ही वही जो काम होता है ना वही करते हुए दिखाई देते हैं। और वो जो लड़की होती है थोड़ी गुस्सा होती है, तो उसके पास जो फूल होते हैं ना उस साइड में वो फेंक देती है। वो एक जो कुबड़ी लड़की होती है ना वहाँ पे एक दिखती है जिसके पास उसके फूल होते हैं। तो वो दोनों जो जवान लोग होते हैं उस कुबड़ी लड़की को मारना शुरू कर देते हैं। तभी वो कुबड़ी लड़की एकदम से गायब हो जाती है वहाँ से और कहीं और ही उसकी आँख खुलती है। वहाँ एक आदमी होता है जो उसे बताता है कि उसका जो स्थानांतरण हुआ है, एक अलग ही आदमी है जो ऐसा बताता है कि तुम्हारा स्थानांतरण हुआ है। वो इस गुल की मीनार है ना उसमें आ चुकी है, बताती है एरेटूज़ा में है वहाँ पे। उस आदमी जो आदमी है ना वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पे जादू से आई हो ना तो इसका मतलब है वो आती ही होगी। वो आदमी कहता है कि तुम जैसे यहाँ पे आई हो तुम्हारा एक निशान बन गया होगा, मैं तुम्हें यहाँ से इस दरवाजे से घर भेज दूँगा। वो उसका नाम बताता है स्ट्रेड। वो वहाँ से निकल जाती है और कहीं और ही पहुँच जाती है। वहाँ एक आदमी जो सूअर बेचता है ना वो उस पर जुल्म करता दिखाई पड़ता है और वहाँ पे पता नहीं बहुत टाइम से वहाँ पे रहती भी होगी वो। वहाँ पे एक लेडी आती है जिसको सब डायन डायन कह के बुलाते हैं और वो उस कुबड़ी लड़की को ख़रीद के वहाँ से ले जाती है। और वो उसको सब डायन बोल रहे होते हैं और वो उस जो हमारा पिग बेचने वाला है ना उससे वो ख़रीद के उस लेडी को ही ले जाते हैं। वो कुबड़ी लड़की को खुद से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत होती है, ना वो खुद को आईने में देखती है ना गुस्से बहुत ही ज़्यादा कि भाई मैं क्यों ऐसी हूँ कैसी हूँ, वो उसको ऐसा लगता रहता है। उधर जंगल में राजकुमारी सिरिला बहुत ही ज़्यादा वहाँ से सबसे छुप छुप के घूम रही जा रही है। ऑफ कोर्स उसे पता चल जाएगा किसी को तो फिर उसे मार ही डालेंगे। वो जंगल में एक फल तोड़ने की कोशिश करती है और तभी एक लड़का आता है वहाँ पे और उसे रोक लेता है कि नहीं, ये मतलब इशारे से बताता है कि मत खाना इसे। वो उसे इशारे से सारी चीज़ें समझा रहा होता है। दोनों मिलके कुछ खाना भी खाते हैं वहाँ पे पका के। सिरिला को कुछ लोग दिखते हैं जिनके पास सिंट्रा का झंडा होता है, तो वो उनके पीछे चली जाती है कि शायद वो हेल्प कर सके उसकी। एक आदमी बेसुरा सा गाना सुना रहा होता है सबको और वो जाके विचर से बातें करना शुरू कर देता है। वो अपना इतना बड़बोलापन शुरू कर देता है ना कि विचर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उससे। वहाँ पे एक आदमी विचर को जाके काम देता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो धान है ना, मतलब एक शैतान है जो धान को बहुत ही ज़्यादा चोरी करके यहाँ से भाग जा रहा है, रो सब है, तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, उसको मार देना है, तो मेरा एक काम कर दो। वो आदमी विचर का पीछा करता रहता है, जहाँ पे भी जाए उसके पीछे 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 और गाना बजा रहा है, बातें कर रहा है विचर से और बहुत ही ज़्यादा बोल कर रहा है। पर विचर उसको साथ में आने के लिए मना कर देता है कि मेरे साथ में बताओ। वो औरत उसका नाम टीसिया डेवरिस बताती है। एरेटूज़ा की एक अध्यापिका है, मतलब वो जगह है एरेटूज़ा वहाँ की वो अध्यापिका है। वो कुबड़ी औरत को ग्रीन हाउस में आने के लिए कहती है कि थोड़ी देर में 20 मिनट में यहाँ से तुम्हें ग्रीन हाउस में आ जाना है। ग्रीन हाउस में कुछ और भी लेडीज़ दिखाई जाती है। सारी लेडीज़ होती है ना वो अनजाने में ऐसा बताया जाता है कि वो मेन टीसिया है ना वो बताती है कि आप सब ने अनजाने में जादू किया हुआ है, इसीलिए तुमको यहाँ पे ले आया गया है। किसी ने अपनी माँ को जादू से मोटा कर दिया होता है, किसी ने अपने दिमाग से कुछ और कर दिया होता है। तो टीसिया सबको जादू करने की कला सिखाती है। संतुलन और नियंत्रण से जादू कैसे किया जाए ये सारी चीज़ें वो बताती है। इनके बिना अराजकता ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारे सामने का फूल पड़ा हुआ है और एक पत्थर पड़ा हुआ है, उनके बीच कहीं एक संतुलन है, वो तुम्हें करना है। बिना छुए उस पत्थर को उठाना है तुम लोगों को, मंत्र का उच्चार करके तुमने ये चीज़ करनी है। एक लेडीज़, मतलब और लेडीज़ नहीं बोलेंगे हम, औरत बोलेंगे उसे, और या फिर लड़की बोल सकते हैं आपके लिए ठीक हो तो। वैसे एक लड़की मंत्र बोलती है, पत्थर उठ भी जाता है पर उसके बदले में उसका जो दाहिना हाथ होता है वो पूरा का पूरा जल जाता है। टीसिया बताती है कि शून्य से कभी भी जादू नहीं होता है, आदान प्रदान की ये चीज़ होती है जादू। टीसिया एक हाथ में फूल पकड़ती है और दूसरे हाथ में पत्थर पकड़ती है, फिर वो मंत्र बोलती है, पत्थर उठता है और फूल मुरझा जाता है। सबके पत्थर उठ जाते हैं पर एक को छोड़कर वो सबको पता है कि इसका नहीं उठ रहा होगा। वो उस मीनार में स्ट्रेट को जाके मतलब उसके पास जाती है, जो स्ट्रेट था ना उसको जाके मिलती है और ख़ुद का नाम वो बताती है येनिफर। सिरिला उस कैंप में पहुंच जाती है जहां बहुत लोग घायल होते हैं कि जो लड़ाई उसमें ना वो कैंप में वहीं पे सारे लोग होते हैं। किसी का बच्चा खो गया है, बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें चल रही है। एक लड़का सिरिला के कपड़े देखकर कहता है कि ऐसे कपड़े तो मेरे पापा बताते थे, ये वो ही सीते थे, तुम बहुत ही ज़्यादा रईस हो सकती हो, मतलब पता नहीं है किसी को कि ये रानी की बेटी है।
वो उसके परिवार से मिलाता है सिरिला को। सिरिला अपना नाम फियोना बताती है, वो अपना असली नाम नहीं बताती। वहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं रानी सेलेंथा से कि भाई उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है और सब कुछ। एबिट जो एक बौना है उसके वहाँ काम करता है, वो मतलब उसको काम करवाते हैं और उसको बोलती है कि फियोना है ना, उसके जूते तुम निकालो और दूसरे उसको जूते दो, उससे काम करवाते हैं, मतलब नौकर की तरह रखते हैं उसको। वो आदमी अभी भी इतना बड़ कर रहा होता है, विचर का दिमाग खा रहा होता है। विचर उसके घोड़े रोज को बांधकर कहीं पे शांति से कुछ ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पे एक शैतान सीधा विचर है ना उस पर हमला कर देता है, पर पलटवार करके विचर भी उसको पकड़ लेता है और फिर पूछता है तो वो शैतान होता है, वो उसका नाम टॉर्क बताता है। विचर उसके बारे में और उसके पहले विचर पर पीछे से कुछ भी चीज़ें हो रही होती है और उससे पूछता है सारी चीज़ें, पर कुछ ज़्यादा बोले और बात हो उसके पहले विचर को पीछे से हमला हो जाता है उस पर। टीसिया एक नया जादू सिखाती है सबको। येनिफर से यहाँ पर भी बिल्कुल भी जादू नहीं हो रहा होता, वो कुछ भी ट्राई करे उससे कुछ भी नहीं हो रहा होता। टीसिया येनिफर से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको कहती है कि तुम इतना छोटा जादू नहीं कर पा रही हो, तुमसे इतना भी नहीं हो पा रहा है, तुम खूबसूरत होती भी ना तो भी कोई तुमसे प्यार नहीं करने वाला था। येनिफर ये प्रॉब्लम्स जाके एस्ट्रेड को बताती है। एस्ट्रेड उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करता है, मतलब कहते हैं कि मेरे दिमाग पढ़ो, जादू मुझ पर ट्राई करो, सारी चीज़ें। इस बार येनिफर कोशिश करती है और उससे जादू हो जाता है। रात में सिरिला लोग एक दूसरे से अपना दुख बांट रहे होते हैं कि क्या चल रहा है और सारी चीज़ें एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। टीसिया रात में येनिफर और सबको बुला लेती है। वहाँ टीसिया सबको कहती है कि बिजली को बोतल में तुम लोगों को कैद करता है, जो एक किस्म का जादू भी है। कुछ लड़कियाँ कोशिश करती है पर घायल हो जाती है, उनसे वो जादू नहीं हो पाता। येनिफर की बारी आती है और उसे खतरनाक वाली बिजली का झटका लगता है और वो दूर जाके गिर जाती है। सबरीना ठीक से जादू कर लेती है और येनिफर ये देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जो उसके पास जो बिजली थी ना वो सीधी वो सबरीना के ऊपर मार देती है। टीसिया येनिफर को समझाती है कि अपनी अराजकता को कैसे काबू करना चाहिए और जिससे कि दूसरों को खतरा ना पहुँचे। तुमने ये जो चीज़ की वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब दूसरों को खतरा कभी भी नहीं पहुँचाना है। उधर विचर लोगों को बांध दिया गया होता है एल्व्स के द्वारा। वो लोग एल्व्स की मौत का बदला लेने के लिए वहाँ पे होते हैं। एक एल्व्स अपनी कहानी बताता है कि उसके पूर्वज ने इंसानों का साथ दिया था और काम किया था, उन लोगों ने साथ मिलकर सारे काम किए थे। विद्रोह किया इंसानों ने और सारे एल्व्स लोगों को मार दिया। इंसानों ने हम एल्व्स को ख़त्म कर दिया पूरा का पूरा। फिर मनुष्यों ने इस महाशुद्धि का नाम दिया इस चीज़ों को कि भाई एल्फ को ख़त्म कर दिया और उसका नाम महाशुद्धि दे दिया। हमारी प्रजाति के लोगों को लाशों को दफना दिया गया और उस पर जो भी धान होगा ना वही ये लोग खा रहे हैं और उसी पर खुशी हो रहे हैं सारे लोग। अगर मैं मेरे लोगों को पहाड़ी के नीचे ले गया ना तो सब समझेंगे कि मैं मनुष्यों के आगे झुक चुका हूँ, वो हमें गुलाम बना लेंगे। विचर कहता है कि जाओ कहीं और ख़ुद को ताकतवर बना लो, उसके बाद लड़ाई करना। और ये बात शायद वो उसको समझ भी आ जाती है उसको। टॉर्क कहता है कि विचर चाहता तो मुझे मार सकता था पर उसने मुझे नहीं मारा, तो विचर को छोड़ देना चाहिए। उधर येनिफर एस्ट्रेड को जाके सारी चीज़ें बताती है कि टीसिया को पता चल चुका है उनके बारे में, उन दोनों के बारे में, और वो मुझे वहाँ से निकाल दिया जाएगा। एस्ट्रेड भी कहता है कि उसके बिरादरी में पता चला ना तो जादू कर रहा है तो उसे भी वहाँ से निकाल दिया जाएगा। एस्ट्रेड येनिफर को मरे हुए जो एल्व्स की है ना खोपड़ियाँ दिखाता है कि वहाँ पे लगी हुई है सारी चीज़ें, और कहता है कि एस्ट्रेड एल्व्स ने बनाया, या एल्व्स यहाँ पे असली जादूगर थे, मतलब सबसे पहले वही एल्व्स थे ना, वही असली जादूगर थे। एल्व्स ने इंसानों को सिखाया ये जादू, पर इंसानों ने पलटवार किया और उनको मार दिया, एल्व्स को मार दिया। वहाँ पे एक दरवाज़ा खुल जाता है जो जेनिफर के जादू की वजह से हुआ होता है, और फिर ये भी कहता है, एस्ट्रेड कहता है कि तुमने पहली बार में ये जादू कैसे कर दिया। जेनिफर बताती है कि उसके पिता आधे एल्फ थे, उनका खून है उसमें, और इसी वजह से उसकी जो पीठ है ना वो कुबड़ी हो चुकी है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई है। उस फूल को देखकर टीसिया कहती है कि मैं देखना चाहती थी कि तुम अपनी फीलिंग्स को काबू कर पाती हो नहीं, इसीलिए उस लड़के से तुम ये फूल लेके आती हो या नहीं, ये मुझे देखना था। जेनिफर पूछती है कि क्या वो तैयार है कि नहीं आगे की चीज़ों के लिए, तो यह जो इस हमारी टीसिया है वो कहती है कि हाँ तैयार हो। स्ट्रेगोबोर एस्ट्रेड को कहता है कि तुम उस पर 6 महीने से काम कर रहे हो, मुझे कुछ दे ही सकते हो अगर तुम इतने टाइम से काम कर रहे हो तो। बेनार्ड को जिससे प्राउड हो जाए।
स्टड बताता है कि उसमें एल्फ का खून है, मतलब ये लोग येनिफर की बात कर रहे हैं। उधर कैंप में हमला हो जाता है। वो औरत बॉने पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि जाओ ये लेके आओ वो लेके आओ, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो बॉना रिटर्न में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस औरत को चाकू मार मार के मार डालता है। और ये देख के जो सिरिला है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, मतलब डर जाती है। गुस्सा तो कहाँ ही हो पाएगी, वो अभी कुछ नहीं कर पाएगी। वो जंगल वाला लड़का होता है ना, वो सिरिला को वहाँ से बचा के निकाल लेता है। येनिफर छुप के देखती है कि दूसरी लड़कियों को कुछ मंत्र बोल रहे हैं वहाँ पे। जो टीसिया है ना, वो मंत्र बोल के उन लोगों के साथ कुछ कर रही है दूसरी लड़कियों के साथ। टीसिया जादू से उन लड़कियों को एक ईल मछली होती है ना, उसमें चेंज कर देती है, बदल देती है। और येनिफर को कहती है कि तुम छुप के मत देखो, यहाँ पे आ जाओ। और उसको कहती है कि ये जो ईल मछली है ना, इनको पानी में वापस डाल दो। विचर लोगों को वहाँ से छोड़ दिया जाता है। वहाँ सिरिला देख लेती है कि वो जंगल वाला लड़का है ना, वो एल्फ है। वो उसका नाम डारा बताता है कि उसका नाम डारा है, वो एल्फ का नाम। उस कवि के गाने, मतलब जो विचर के साथ है ना, उसको वो गाना गाता रहता है। वो कवि भाई इतने मतलब गाना ही गाता रहता है विचर के साथ, और विचर का दिमाग खाता रहता है। येनिफर उन ईल्स को पानी में छोड़ देती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और टीसिया भी खुश होती है। और ये ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 2 का। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।